नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। राज्यसभा की एक सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए में सस्पेंस बरकरार है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर एनडीए में क्यों सस्पेंस बरकरार है, और ये भी बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कोटे से किन लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी खाली हुई राज्यसभा की सीट पर अब गहमागहमी तेज हो चली है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है और एक दिन बाद यानी कि 4 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी और 5 दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। फिर शुरू होगी मतदान की प्रक्रिया, जो कि 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। मतगणना भी उसी दिन यानी कि 14 दिसंबर की शाम में ही होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे इस उपचुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का एतराज होना तय माना जा रहा है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एलजेपी को राज्यसभा के एक सीट देने का फैसला तय हुआ था। तब सीटों के सामंजस्य पर बीजेपी और जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और लोजपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साथ ही 6 सीटों के साथ राज्यसभा की एक सीट एलजेपी के कोटे में देने के लिए बीजेपी जेडीयू ने सहमति दे दी थी। अब जबकि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी खाली राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, तो ये उस फॉर्मूले का उल्लंघन होगा। बिहार विधानसभा में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू और नीतीश कुमार को टारगेट किया। इससे जेडीयू के नेता बेहद नाराज हैं और राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि जदयू उपचुनाव में एलजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेगी। सीटों के समीकरण के अनुसार अगर विपक्ष की ओर से प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है, जिसे पहली वरीयता में कम से कम 122 वोट मिलेंगे। ऐसे में कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास भी नहीं है। दिवंगत मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए के गलियारे में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन। सूत्रों की माने तो शहनवाज बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं और लंबे समय से किसी सदन में इनकी भागीदारी नहीं रही है। ऐसे में उनको उपचुनाव के माध्यम से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि सब कुछ आलाकमान पर निर्भर करता है। राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा जो एनडीए के सर्वसम्मति से मैदान में आएगा तो उसकी जीत निश्चित होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो उपचुनाव की एक सीट के लिए दल में कई नामों की चर्चा है। उनमें सबसे ज्यादा चर्चे में है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि इन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, इसलिए इन्हें बिहार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। केंद्र में इन्हें कोई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के कयास लग रहे हैं। ऐसे में ये बात अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो भी फैसला लेना है बीजेपी की ओर से वो आला कमान लेगा। ऐसे दो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक सुशील कुमार मोदी और एक शहनवाज हुसैन, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है राज्यसभा उपचुनाव को लेकर एक सीट पर जो होना है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले समय में जब नामांकन की प्रक्रिया हो जाती है, जब चुनाव हो जाते हैं और इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी इंतजार करने का विषय है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।